गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह एक नए योग सत्र में। बैठ जाएंगे अपनी अपनी चेयर पे, सीधे कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। एक बार गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण, फिर गायत्री मंत्र भरते हैं गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन, और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और शुरू करेंगे आज का अभ्यास। दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर ले जाएंगे प्रणाम मुद्रा में, और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे। पीछे जो हमारे कमर पे, कंधों पे जो खिंचाव आएगा, पीठ पे जो खिंचाव आएगा, उसको महसूस करेंगे। ये हमारी कमर के लिए, कंधों के लिए, पीठ के लिए बहुत ही अच्छा है। धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर एक बार सांस भरते हुए ऊपर रुकते हैं थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। वापस। अब हाथों फिर ऊपर ले जाएंगे, आपकी हथेलियां ऊपर होंगी, दोनों हाथों के पंजे फंसे हुए, और एक और स्ट्रेच करेंगे, बिल्कुल सीधा कान से लगा हुआ। कंधों के लिए, पूरे हाथ के लिए, पीठ के लिए, कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद। वापस। फिर एक बार सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए वापस। अब एक हाथ को, लेफ्ट हैंड को अपने कुर्सी के साइड में रखेंगे और राइट हैंड को कान से लगाएंगे, और इस पे जो लेफ्ट हैंड हमारा कुर्सी पर रुका रहेगा, और राइट हैंड से अपने कान से दबाते हुए थोड़ा सा कमर के हिस्से को खींचेंगे। सांस लेते हुए वापस। इसी तरीके दूसरी तरफ से, ये साइड से हम खिंचाव दे रहे हैं अपनी कमर के लिए। जो हमारा साइड का फैट है वो भी कम होगा, कमर में कोई दर्द है वो ठीक होगा। चेक कर लेंगे। फिर सांस भरते हुए दूसरी तरफ से सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस लेते हुए ऊपर। फिर एक बार दूसरी तरफ से सांस छोड़ते हुए। ये जो खिंचाव है हमारे लिए, ये कमर के लिए बहुत ही अच्छा है। अब थोड़ा कुर्सी के आगे आएंगे, हाथों को आगे फैलाएंगे, और सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। सीना आगे तना हुआ, दोनों हाथ पीछे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर ऊपर की तरफ सांस छोड़ते हुए वापस। फिर सांस लेते हुए फिर एक बार। हमारी गर्दन के लिए, कंधों के लिए, बैकबोन के लिए बहुत ही अच्छा। वापस। अब हाथ अपने नीचे रख लेंगे और गर्दन को सीधा रखना है अपनी, और गर्दन को धीरे धीरे करके पीछे ले जाएंगे सांस भरते हुए।
धीमे धीमे इसको सीधा करेंगे सांस छोड़ते हुए। फिर एक बार सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे गर्दन को, और शरीर सीधा रहेगा, केवल गर्दन पीछे जाएगी। थायराइड के लिए, गर्दन के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद। अब इसी तरीके से गर्दन को अपने कंधे पे रखेंगे, धीरे धीरे करके खिंचाव होगा इस साइड में, लेफ्ट साइड में, बहुत ही फायदेमंद सर्वाइकल के लिए। वापस फिर सांस भरते हुए दूसरी तरफ, सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस भरते हुए दूसरी तरफ, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए साइड में, वापस। अब हम अपने गर्दन को धीरे धीरे करके पीछे की तरफ ले जाएंगे, सांस भरते हुए, कंधे हमारे सीधे रहेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड में, जितना आराम से गर्दन आपकी टर्न हो सके घुमाएंगे, वापस, फिर सांस भरते हुए दूसरी तरफ, वापस, फिर सांस भरते हुए दूसरी तरफ। आराम आराम से करेंगे, गर्दन पे ज्यादा जोर नहीं देंगे, वापस। अब अपनी गर्दन को हमें बैक साइड में इस कंधे से इस कंधे तक घुमाना, आगे की तरफ घुमाना नहीं है, केवल पीछे पीछे घुमाना है, एक साइड से दूसरी तरफ। ऐसे करके धीमे धीमे करके सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे ले जाएंगे, फिर सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे कंधे पे लेके आएंगे, फिर सांस भरते हुए दूसरी तरफ, धीमे धीमे। बहुत ही अच्छे हैं गले गर्दन के दर्द के लिए, बहुत ही फायदेमंद। फिर दूसरी तरफ धीमे धीमे, आराम आराम से, गर्दन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वापस। देखिए बहुत से लोग जो हैं जमीन पे नहीं बैठ पाते हैं, सोचते हैं कैसे प्राणायाम और ये योगाभ्यास करा जाए, कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो उसमें अगर हम इस तरह चेयर पे बैठ के भी हम सारे काम कर लेंगे, अपना हम सारी बीमारियों से भी लड़ लेंगे और अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रख सकते हैं। हर एक ज्वाइंट को मूवमेंट देना जरूरी है, इसलिए धीरे धीरे करके हम एक ज्वाइंट को मूवमेंट दे रहे हैं। अब हम दोनों हाथों को ऐसे बांधेंगे और ऊपर रखेंगे ऐसे सीधे, और सांस छोड़ते हुए खिंचाव करेंगे पीछे की तरफ, वापस ऊपर की तरफ, फिर एक बार दूसरी तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर दूसरी तरफ। ये कंधों पे जो खिंचाव हो रहा है कंधों के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे फ्रोजन शोल्डर है उनके लिए लाभदायक है। वापस। अब दोनों हाथों को ऐसे पंजे फंसा करके सिर के पीछे रखेंगे और एक दूसरे को प्रेशर देंगे। सांस भरेंगे, 1 2 3 4 5। सामने से 1 2 3 4 5। पीछे से 1 2 3 4 5। फिर सामने से 1 2 3 4 5। अब यहाँ साइड पे जहाँ चश्मे कमानी है उसके ऊपर की तरफ हाथ रखेंगे, इसी तरह प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5।
फिर दूसरी तरफ से चेहरे को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को सीधे करेंगे, हाथों को नीचे, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। कलाइयों के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, साथ में कंधे के लिए भी एक्सरसाइज हो रही है। नीचे ऊपर। अब इसको साइड में खोलेंगे। 1 2 अंदर की तरफ, फिर 3 बाहर की तरफ, 4 अंदर की तरफ, 5 बाहर, 6 अंदर, 7 बाहर, 8 अंदर। अब दोनों इस तरीके से, इस तरह से ऐसे करके मुट्ठी बांध करके अपनी कलाइयों को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब अंदर की तरफ 1 2 3 4 5। अब हम कोहनियों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 4 5। अब साइड में 1 2 3 4 5। अब थोड़ा सा हम कमर को साइड से मूवमेंट देना है, तो अपने लेफ्ट हैंड को राइट पैर के घुटने पर रखेंगे और राइट हाथ जो है कुर्सी के सहारा देंगे और सांस भरते हुए पीछे की तरफ मूवमेंट करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकेंगे। कमर में जो आपको खिंचाव महसूस होगा उसको महसूस करिए। फिर वापस, फिर दूसरी तरफ कमर को सीधा रखते हुए पीछे घुमाएंगे। इस साइड से कमर का मूवमेंट होगा। फिर दूसरी तरफ से जितना टर्न कर सकते हैं अपनी कमर को घुमाइए, ट्विस्ट करिए। वापस, फिर दूसरी तरफ से वापस। अब लेफ्ट पैर को राइट पैर के घुटने के ऊपर रख लेंगे और राइट हाथ को लेफ्ट पैर के घुटने पर रखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, और घुटने को राइट की तरफ धक्का देंगे और गर्दन को लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे। सांस भरते हुए खिंचाव महसूस करिए। दूसरा हाथ कुर्सी पे पूरा तना हुआ। धीमे धीमे वापस आ जाइए। अब राइट पैर के घुटने को, राइट पैर को लेफ्ट पैर के घुटने पर रखेंगे और लेफ्ट हैंड से राइट पैर के घुटने को दबाएंगे अपने लेफ्ट साइड में और राइट साइड में टर्न करेंगे। कमर के लिए, गर्दन के लिए बहुत ही लाभदायक। कमर गर्दन पे सबसे ज्यादा जोर पड़ता है। फिर अपोजिट डायरेक्शन में इसको साथ रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ज्यादा से ज्यादा हमें काम लेना होता है अपने इन अंगों से। फिर दूसरी तरफ बहुत अच्छा फील होता है, बहुत रिलैक्स फील होता है। वापस, ये हमने इस तरह से एक्सरसाइज करी। हमने कमर तक की एक्सरसाइज कर ली। अब हमें करनी है पैरों के लिए। थोड़ा अपने कुर्सी के थोड़ा पीछे की तरफ आ जाइए और दोनों पैरों को आगे तानिए, बाहर की तरफ खींचिए उंगलियों को, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ। पंजों के लिए, घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम। बाहर, अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर। अब इसको थोड़ा मूवमेंट दे दीजिए धीरे धीरे करके, एक साइड से फिर दूसरे साइड से, और उंगलियों को मूवमेंट दीजिए हल्का हल्का।
इस तरीके से। रिलैक्स। अब इसको नीचे से इस तरह से हाथ को फंसा करके और नीचे रखेंगे घुटने पे, इसको घुटने से साइकिल चलाएंगे। 1 2, घुटनों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। 3 4 5 6 7 8। अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। आप दूसरे पैर के नीचे इस तरह फंसा के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह हमने देखिए घुटनों का मूवमेंट भी कर लिया। अब थोड़ा हिप मूवमेंट भी करना है। उसके लिए क्या हम करेंगे, राइट पैर को इस तरीके से ऊपर रखेंगे लेफ्ट पैर के ऊपर और इसको थोड़ा सा सांस भरते हुए दबाएंगे। ये हमारा हिप का मूवमेंट, यहाँ से जो जॉइंट है उसका मूवमेंट होगा। रुकेंगे थोड़ी देर, फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लाएंगे। इस तरह से अपने ऊपर सीने से लगा लेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ दबाएंगे। इस जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है। फिर ऊपर की तरफ। अब इसको थोड़ा नीचे रख के इसको हिलाएंगे हल्का। इस तरह इसको थोड़ा मूवमेंट दे रहे हैं लगातार। अब थोड़ा पंजे को बाहर निकालेंगे और पंजे का मूवमेंट करेंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5। फिर अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। राइट पैर को नीचे रखेंगे। अब लेफ्ट पैर को राइट पैर को ऊपर रखेंगे उस तरीके से और यहाँ पे थाइस पे रखते हुए उसी तरीके से दबाना है। सांस छोड़ते हुए नीचे प्रेशर देंगे पूरा। सांस भरते हुए पैरों को ऊपर ले जाएंगे, घुटने को ऊपर ले जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे थोड़ा प्रेशर देंगे। घुटने पे प्रेशर आएगा, कमर पे प्रेशर आएगा, जॉइंट पे प्रेशर आएगा, हिप जॉइंट्स पे। फिर ऊपर, फिर नीचे। अब इनको थोड़ा हिलाएंगे उसी तरीके से घुटने को। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब थोड़ा सा पंजे को बाहर निकालेंगे और पंजे में मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमने हर एक जॉइंट का मूवमेंट करा। अब हमें पेट के लिए और डायबिटीज के लिए कुछ आसन करने हैं बैठे बैठे। तो सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन। दोनों मुट्ठियां बांध लेंगे और अंगूठे की नोक बाहर रहेगी। हाथ हमारा सीधा रहेगा बिल्कुल जैसे घड़ी देखते हैं और दोनों अपने घुटने मिले हुए होंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। सर्वाइकल वाले गर्दन नहीं झुकाएंगे, वो सामने देखेंगे। पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा। नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकेंगे। नाभि के आसपास जो आपको प्रेशर महसूस होगा, एक धड़कन सी महसूस होगी। सांस लेते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। जो दबाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। ये हमारे पैनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए
बहुत ही अच्छा एक आसन। वहाँ पे अब बाएं हाथ की हथेली को नाभि में रखेंगे, दाहिने हाथ की हथेली उसके ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए आगे, फिर सांस लेते हुए ऊपर। इस तरह से हमने अपने डायबिटीज और पेट के लिए भी व्यायाम कर लिया। अब जो है थोड़ा हम ऐसे हाथ सामने रखेंगे और खड़े होंगे, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए अपनी चेयर पर बैठ जाएंगे, फिर सांस भरते हुए खड़े होंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी चेयर पर बैठ जाएंगे। धीमे धीमे मूवमेंट दे रहे हैं अपने जॉइंट्स को। फिर एक बार सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। तो ये हमने अपने थोड़ा घुटने मूवमेंट किया, थोड़ा कमर का मूवमेंट किया, और जो बहुत देर से बैठे हुए हैं उसके लिए थोड़ा सा मूवमेंट दे दिया। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। बैठे बैठे सूर्य नमस्कार करना है। ये सूर्य नमस्कार के जो फायदे हैं, यानी उससे हमारा जो है आपका लंग्स मजबूत होते हैं, आपका पेट ठीक रहता है, आपका मोटापा कम होता है, डायबिटीज कंट्रोल होती है, पूरे शरीर में फुर्ती आ जाती है, और एक एक जॉइंट का मूवमेंट हो जाता है सूर्य नमस्कार से। तो क्योंकि हम खड़े होकर नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठे कर रहे हैं, तभी भी हम इसके पूरे फायदे लेंगे। पैरों में थोड़ा गैप रखेंगे और सबसे पहले नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रणाम आसन। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएंगे पीछे, बैक का सहारा ले लेंगे अपनी कुर्सी का और पीछे जाएंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पैरों के साइड में जितना जा सकते हैं, और गर्दन को नीचे झुका लेंगे। जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग नीचे झुकाएंगे, सर्वाइकल वाले गर्दन नहीं झुकाएंगे। पूरा दबाव नीचे। फिर सांस भरते हुए राइट पैर को उठा के कुर्सी पे रखेंगे और इसको दबाते हुए पीछे की तरफ मूवमेंट देंगे, पीछे सहारा लेंगे कुर्सी का। सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पीछे कुर्सी का सहारा देते हुए, और नॉर्मल ब्रीदिंग में वापस। फिर करेंगे दूसरे पैर से इस तरीके से नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रणाम आसन, पैरों में गैप, सांस भरते हुए पीछे कुर्सी के सहारा देते हुए पीछे जाएंगे, गर्दन हाथ पीछे की तरफ। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पैरों के पास में, सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को उठाएंगे, कुर्सी पर रखेंगे और इसको खींचते हुए पीछे जाएंगे, ऊपर देखेंगे, पीछे कुर्सी का सहारा ले लेंगे। पूरा हमारे बैकबोन पे इफेक्ट आएगा इसका। थायराइड के लिए बहुत अच्छा है मूवमेंट। सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पीछे, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में वापस। एक बार और करेंगे इस तरीके से। बहुत ही अच्छा अभ्यास, पूरे शरीर के लिए बैठे बैठे हम कर सकते हैं। चलिए प्रणाम आसन में आए, नॉर्मल ब्रीदिंग में सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले गए, और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए राइट पैर को उठा के कुर्सी पर रखा,
और पीछे जाएंगे, कुर्सी का सहारा लेके बैक का, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, वापस एक बार और लेफ्ट पैर से करेंगे आपकी से नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रणामासन, सांस भरते हुए हस्तोत्तानासन, सांस छोड़ते हुए एक तरह पाद हस्तासन हो गया। फिर सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे और सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, पूरा खिंचाव पीठ पे, गर्दन पे, पूरी बैकबोन के लिए, घुटने को अंदर की तरफ दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस पैरों को नीचे लाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और वापस नॉर्मल ब्रीदिंग में। इस तरह हमने देखा कि अपने बॉडी का पूरा मूवमेंट किया, जैसे हम सूर्य नमस्कार में खड़े खड़े करते हैं, हमने बैठे बैठे उस मूवमेंट को कर लिया, उसका बेनिफिट ले लिया। तो जो लोग ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते या अभी योग की शुरुआत कर रहे हैं लेकिन सारे फायदे लेना चाहते हैं, तो चेयर पे बैठकर भी इसको कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे अपना अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका का प्राणायाम। मुद्राओं का ध्यान रखेंगे, ये है ज्ञान मुद्रा। हम जब अपनी इंडेक्स फिंगर को, तर्जनी को अंगूठे के आगे भाग से टच करते हैं तो यह है ज्ञान मुद्रा। ये हमारे मन को शांत रखने के लिए बहुत ही अच्छी है, हमारे जो दिमाग में उथल पुथल है उसको कम करने के लिए बहुत ही अच्छा है, नींद के लिए बहुत अच्छी है ये ज्ञान मुद्रा, कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छी है, मेमोरी के लिए बहुत अच्छी है। तो ये ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं। जिनको की जॉइंट पेन है वो लोग वायु मुद्रा लगाएंगे। वायु मुद्रा मतलब अपनी तर्जनी को दबा लेंगे अंगूठे से, ये बाकी तीनों उंगलियां खोल देंगे, ये हो गई हमारी वायु मुद्रा। ये जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छी है, गैस के लिए बहुत अच्छी है। अब जो है ये जो हमारी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को अगर ऊपर पे टच करेंगे जैसे हमने ज्ञान मुद्रा में टच किया था तो ये हो गई पृथ्वी मुद्रा। ये जो लोग वीक हैं, जिनका हार्ट वीक है, कमजोर लोग हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है ये पृथ्वी मुद्रा। और इसी को हम जब दबा लेते हैं रिंग फिंगर को अंगूठे से तो ये सूर्य मुद्रा बन जाती है। सूर्य मुद्रा जो है वो हमारे मोटापे के लिए अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अच्छी है, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए अच्छी है, आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए अच्छी है। तो जिसको जैसी मुद्रा, जिसकी जैसी परेशानी, उस तरीके से कोई भी मुद्रा लगा लेंगे और बैठ जाएंगे इस तरीके से सीधे। और करेंगे भस्त्रिका का प्राणायाम। सांस गहरी लेना और छोड़ना, लंग्स तक सांसों को भरना और धीरे धीरे खाली करना, बिना आवाज के गहरी सांस लेना और छोड़ना। ये इस तरीके से स्पीड से कोई भी कर सकता है, किसी को कोई मनाही नहीं है। बीपी वाले, हार्ट वीक वाले, पेट में कोई परेशानी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, सभी लोग इस स्पीड से कर सकते हैं। साउंडलेस ब्रीदिंग के संग भस्त्रिका प्राणायाम। सांसों को पूरा अपने लंग्स में भर लेना, ऑक्सीजन को पूरा लंग्स में भर लेना, अपने एब्डोमेन को एक्टिवेट करना ताकि ऑक्सीजन का फ्लो पूरे शरीर में अच्छी तरह हो सके, हजारों लाखों हमारे एब्डोमेन जो हैं अच्छी तरह से काम कर सकें। अच्छी तरह सांस लेना है कि सांस यहाँ तक पूरी भर जाए,
लंग्स के पूरे लास्ट कोने तक पूरी सांस भर जाए। कोई जल्दीबाजी नहीं है। चेहरे पे मुस्कान के संग कमर गर्दन सीधी रखते हुए शोल्डर्स रिलैक्स। कोई तनाव नहीं। और जिनको ये परेशानियां नहीं हैं, दिक्कतें नहीं हैं, ये सब जो बताई हमने, वो लोग उसको तेजी से भी कर सकते हैं। अपर्णा, अपर्णा, देखो गैस क्या बदबू आ रही गैस की। अच्छा ठीक। भस्त्रिका का प्राणायाम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। साइनस के लिए, गले के जितने रोग हैं उन सब के लिए। रिलैक्स। अगला प्राणायाम करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। सांस को मुंह बंद करके नाक से बाहर फेंकना, झटके संग सांस को बाहर फेंकना। जब सांस बाहर फेंकेंगे तो हमारा लोअर एब्डोमेन, लैट्रिन पेशाब का रास्ता ऊपर की तरफ खींचेगा, मूड बन लग जाएगा हर सांस फेंकने संग। पेट को अंदर बाहर करने की कोई कोशिश नहीं करनी। पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, सांस भी अपने आप अंदर जाएगी। कंधे हमारे नहीं हिलेंगे, चेहरा नहीं हिलेगा। सावधानियों के संग करेंगे। जिनका कोई ऑपरेशन हुआ है लास्ट 6 मंथ में, पेट में कोई अल्सर है, पीरियड प्रेगनेंसी है, तो उसको नहीं करेंगे। अगर हार्ट वीक है, लंग्स हैं, लंग्स कमजोर हैं, अस्थमा है, ब्रेन में कोई इशू है, हमारा माइग्रेन है, तो धीमी गति से करेंगे। हाई बीपी है तो धीमी गति से करेंगे। 2 सेकंड में एक स्ट्रोक। बाकी लोग इसको 1 सेकंड में एक स्ट्रोक कर सकते हैं। सीधे बैठ के कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान के संग में कपालभाति से हमारा जो है, जो फैट है, एक्स्ट्रा फैट है, वो जलता है। हमारा मोटापा कम होता है। हमारी जो गैस की प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। पेट स्वस्थ रहता है। डायबिटीज ठीक होती है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में होता है।
लीवर, किडनी, पैंक्रियास, प्रोस्टेट, यूट्रस सभी को एक व्यायाम मिल जाता है कपालभाति करने से। प्रोस्टेट की दिक्कतें, यूट्रस की दिक्कतें, ये सब ठीक होने लग जाती हैं इससे। लंग्स को ताकत मिलती है, हार्ट को ताकत मिलती है, चेहरे पे एक ग्रेस आ जाता है, ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है हमारा। चेहरे पे लगातार मुस्कान बनी रहेगी, कोई भी प्रेशर नहीं आएगा चेहरे पे। रिलैक्स। अगला प्राणायाम हम करेंगे अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा में हमें सांस को भरना है, सांस भरने के बाद अपना मूल बल लगाना है, नहीं लैट्रिन पेशाब के रास्ते को ऊपर खींचना है, और जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग चिल्ला ऑफ कर देंगे। सांस अंदर ही रहेगी, जितनी देर रोक सकते रोकेंगे। जिनको हमने सावधानियां बताई हैं इसमें कपालभाति वो लोग सावधानी का ध्यान रखेंगे, वो लोग नहीं करेंगे या सावधानी से करेंगे। इनके हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनका बीपी है वो लोग ज़्यादा देर उसको नहीं रोकेंगे, बाकी लोग इसको रोक सकते हैं जितनी अपनी क्षमता अनुसार। सांस भरेंगे, दोनों बंद लगाएंगे, मूल बंद यानी लैट्रिन पेशाब के रास्ते को रोकेंगे ऊपर की तरफ, और लगाएंगे जालंधर बंद यानी अपने नेक को लॉक करेंगे। ये अश्वनी मुद्रा हमारे जो जितनी भी नाभि से नीचे के रोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, थायराइड के लिए बहुत ही अच्छी है, और जो जिनके एज के संग अपना लैट्रिन पेशाब को जो है रोकने की क्षमता कम हो जाती है उनको इससे वापस क्षमता मिल जाती है, और साथ साथ उनका जो ऊर्जा का वेस्टेज हो रही होती है वो रुक जाती है। इस तरह से अश्वनी मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। अगला प्राणायाम करेंगे अपने गले के लिए, थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम। नाक से सांस भरेंगे, गले में घर्षण करते हुए सांस को अंदर भरते जाएंगे। जब सांस पूरी भर जाएगी तो अपनी चिन को लॉक कर देंगे। जिनको थायराइड नहीं, जिनको सर्वाइकल नहीं है वो लोग चिन को लॉक करेंगे, और फिर जब सांस छोड़ने मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे। इस तरह से करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम। शुरू करेंगे।
फिर एक बार फिर एक बार रिलैक्स। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है हम सभी को करना है, कोई परहेज नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं और इसको बहुत धीमे धीमे करना चाहिए, तभी इसका फायदा मिलेगा। जो कि अच्छी तरीके से हमारी जो दोनों नाड़ियां हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जो हैं वो अच्छी तरह से काम करेंगी, तो सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो हमारी एक्टिवेट हो जाती है। इससे पूरा शरीर बैलेंस हो जाता है, पूरे शरीर का जो हार्मोनल बैलेंस भी हो जाता है, पूरा शरीर का हर पार्ट पे अच्छी तरीके से जो ऑक्सीजन की जो पहुंचनी चाहिए ज़रूरत है वो पूरी होती है, ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए इसको बहुत ही आराम से करना चाहिए, बिना आवाज़ के सांस लेना और छोड़ना होता है। अपना ये वायु मुद्रा लगा लेते हैं हम लोग इसमें, तो वायु मुद्रा लगा के अंगूठे से जब बंद करना होता है, वायु मुद्रा लगा के अंगूठे से बंद कर लेंगे, बाकी तीनों उंगलियां खुली रहेंगी और वायु मुद्रा लगी रहेगी। और जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना होगा, बीच की दोनों उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। तो इस तरीके से करना होता है। तो पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया हमने अंगूठे से और धीमे धीमे करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दिया बीच की दोनों उंगलियों से, राइट नॉस्ट्रिल को खोला और सांस को धीमे धीमे करके बाहर निकाला, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकाला, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा राइट नॉस्ट्रिल से सांस को निकाला, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकाला। इसी तरह कंटिन्यू करेंगे आराम आराम से, धीमे धीमे। अनुलोम विलोम को हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, यानी नाड़ियों का शोधन हो जाता है, हमारे जो सेल्स हैं वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑक्सीजन का फ्लो पूरे शरीर में जब होता है तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे लिए पूरे शरीर में जो कहीं दर्द है वो ठीक होने लग जाते हैं और कैंसर जैसे रोग भी इससे ठीक होने लग जाते हैं। साथ साथ ब्रेन से रिलेटेड जो परेशानियां होती हैं वो सब उनमें आराम मिलता है, मेमोरी स्ट्रांग होती है, अल्जाइमर ठीक होता है, बुल्ली बीमारी ठीक होती है। तो इस तरीके से बहुत तरह के इससे फ़ायदे हैं। अनुलोम विलोम से नींद अच्छी आती है, आपको मन शांत होता है,
अपनी नौस्टिल पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे, हल्के से बस अपने उंगलियां अंगूठे को रखेंगे। अगर एक हाथ हमारा थक जाता है तो दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं उस तरीके से, बस ध्यान रखेंगे शुरुआत हमें लेफ्ट से करनी है लेने की, और राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ना है। लेफ्ट से शुरुआत करनी है। अगर हमें हमारा राइट हैंड थक गया है तो लेफ्ट हैंड उठाएंगे उस तरीके से। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है हम लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। खाना खाने के 2 घंटे बाद हम इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट से पूरी होती है। इससे हमारा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छा होता है तो हमारा जो फैट होता है, एक्स्ट्रा फैट भी जो है वो कम होता है, क्योंकि हमारा पेट भी इससे स्वस्थ रहता है। यानी पूरे शरीर के लिए, एक एक अंग के लिए ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें करना चाहिए। रिलैक्स। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपने हाथों को ऊपर करेंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर तर्जनी को जो है अपने माथे पर रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियां जो है आंखों के पास रहेंगी, और कान के ढक्कन को बंद करेंगे। अंदर ही अंदर सांस भरते हुए सांस को अंदर ही अंदर जो है भवरे की आवाज करेंगे 3 बार। आंखें बंद रहेंगी, हाथ नीचे घुटनों पे आ जाएंगे। 3 बार गहरी सांस ले करके धीमे धीमे करते हुए ओम का उच्चारण और गीत प्राणायाम करेंगे। बिल्कुल आराम आराम से पहले सांस भरेंगे। फिर सांस धरेंगे। फिर सांस भरेंगे।
आंखें बंद। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें धीमे धीमे बिना आवाज के सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अपना ध्यान माथे के बीच में जहाँ बिंदी लगाते तिलक लगाते वहाँ रखेंगे। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हथेलियों को रख देंगे। इनको गर्म करेंगे। खूब गर्म करने के बाद इन हथेलियों को अपनी आंखों में लगाएंगे। उसी में आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे एक तरफ से दूसरी तरफ और चेहरे पे मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे। अब हमें अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट करने के लिए अपने हाथों से तालियां बजानी है और हमारा पूरी हथेलियां जोर से आपस में लड़ेंगी। ध्यान रखेंगे ताकि इनके सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट हो जाए। उंगलियां तेजी से लड़ेंगी तो अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 अब जल्दी जल्दी और जोर जोर मारेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये जो है लाल लाल हथेलियां, गरम गरम हथेलियां अपने घुटनों में, कमर में, जहां पर भी दर्द है वहां लगा। और अब करेंगे हाथ से आसन। खुल के हंसना है। सारी थकान मन की तन की सब निकल जाती है। हाथ आसन में सीधे बैठेंगे। एक बार गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण, शांति पाठ भरेंगे। गहरी सांस। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी वंदन, सब प्रदेश को।